हेलो बच्चों, आज एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसमें सीखेंगे कि कुछ कंडीशन दी गई होंगी, उनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। अब क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म, एक पिछली क्लास में बता चुके हैं, फिर भी देखेंगे। ax² bx + c = 0 के फॉर्म में जो पॉलिनोमियल या इक्वेशन एक्सप्रेशन लिखी जाती है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो कुछ कंडीशन दी गई होंगी, उन्हें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। इस क्वेश्चन में ये सीखेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर में इज 1 मोर देन ट्वाइस इट इज ब्रीथ। इसकी चौड़ाई से दुगनी से एक अधिक इसकी लंबाई है। तो हमें इसमें फाइंड करना होगा इसकी लेंथ और ब्रीथ क्या होगी। तो इसके प्रकार क्वेश्चन है हम सपोज करेंगे, मानेंगे। देखो यहाँ पे लेंथ के लिए कुछ कंडीशन दी गई है, लेकिन ब्रीथ के आधार पर, ब्रीथ के बेस पर। तो यहाँ पे हम ब्रीथ को सपोज करेंगे, मानेंगे। यहाँ पे यहाँ मान लेंगे ब्रीथ, लेट ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट एक्स। तो जब ब्रीथ हमने कोई प्लॉट यहाँ पे सपोज कर रही थी, यहाँ पे कोई प्लॉट है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी ब्रीथ एक्स है। तो इसकी लेंथ में कंडीशन दे रहे हैं कि 1 मोर देन ट्वाइस इट इज ब्रीथ, यानी इसकी ब्रीथ का 2 टाइम्स या दुगना उसमें एक ऐड कर देंगे, यानी ये इसकी लेंथ बन जाएगी। तो यहाँ पे लेंथ हो जाएगी देन लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस के 1। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। तो अब इसका एरिया दे रखा है। तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ। ये पढ़ा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इन्हें 528 दिया रखा है, एंड लेंथ इसमें फाइंड कर लिया 2x प्लस के 1 एंड ब्रीथ x। यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इसको देखो इसको एक तरफ लेके आएंगे, पहले सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमें 28 2x² हो जाएंगे यहाँ पे, और 2x। अब इसका ट्रांसपोजिंग कर लेंगे तो 2x², यानी 528 को उस तरफ लेके जाएंगे, ये इसी तरफ रहने दो। तो ये माइनस के 528 हो जाएंगे इक्वल टू 0। तो एक यहाँ पे x²। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमने जो सिचुएशन दी थी उसको रिप्रेजेंट कर लिया। यहाँ पे जो एक वेरिएबल आ रहा है x क्या किसको डिनोट कर रहा है, x है यहाँ पे ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर x इज ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो यहाँ पे यही बताना था कि जो सिचुएशन, जो कंडीशन दी गई हैं उसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें जो वो इंटीजर फाइंड करने हैं जिन दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट 306 है। तो यहाँ पे हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को सपोज करें। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर किस फॉर्म के होते हैं? जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर, यानी कंटिन्यूसली आने वाली संख्या, एक के बाद एक आने वाली संख्या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहलाती हैं। और वो इंटीजर की बात करें तो इंटीजर नंबर हम ले लेंगे यहाँ पे, लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर x एंड x प्लस के 1।
यहाँ पे यानी ये हमने क्या बोला था, एक के बाद एक आने वाली नंबर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कहलाती है। यानी यहाँ पे कोई एक नंबर होगी वो उसके अगली आने वाली उसमें बने एक ऐड होगी, यानी एक उससे एक अधिक होगी। उसी नंबर को लगातार आने वाली संख्याओं को कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कहते हैं। अब इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर, तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है 306, यानी x मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 306 हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे x का x में, x उसके प्लस के x इज इक्वल टू 306, उसके इस तरफ लाएंगे x स्क्वायर माइनस प्लस के x माइनस के 306 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक जो सिचुएशन कंडीशन दी गई थी, जो सिचुएशन दी गई थी उसको हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर लिया है। इसी प्रकार यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हो चुका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 में बोल रहे हैं रोहन्स मदर एज इज 26 ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की माँ की जो आयु है उसकी आयु से 26 साल ज़्यादा है। तो देन प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो इनकी आयु का प्रोडक्ट क्या होगा, कब, कंडीशन है 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी अब से 3 साल के बाद उनकी आयु का प्रोडक्ट 360 ईयर हो रहा है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज, तो रोहन की प्रेजेंट एज हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सपोज कर लेंगे रोहन्स प्रेजेंट एज x ईयर। तो अगर रोहन की प्रेजेंट एज x ईयर है तो देन उनकी मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, तो मदर की प्रेजेंट एज हो जाएगी कि रोहन की एज से उनकी माताजी 26 साल बढ़ी हैं, यानी x प्लस के 26 ईयर। लेकिन इसमें कंडीशन दे रहे हैं कि 3 साल के बाद उनकी आयु का प्रोडक्ट 360 है। तो अब से 3 साल के बाद 3 ईयर फ्रॉम ना, अब से 3 साल बाद उनकी आयु हो जाएगी एज ऑफ रोहन x प्लस के 3 एंड मदर एज x प्लस के 26 प्लस के 3, तो यहाँ से x प्लस के 29 कर लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि उनकी 3 साल के बाद उनकी आयु का प्रोडक्ट 360 हो जाता है, यानी x प्लस के 3 और x प्लस के 29 का जो प्रोडक्ट करेंगे वो 360 हो जाता है। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x का मल्टीप्लाई x में करेंगे x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 29 में करेंगे 29x, 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 3x, 3 का मल्टीप्लाई 29 में करेंगे 87 मिल जाएगा इक्वल टू 360। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x स्क्वायर 29 और 3x को 32x और प्लस 87 इस तरफ आ जाएंगे माइनस के 360 x स्क्वायर प्लस के 32x। अब 360 में से 87 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 3 बचेंगे और 15 में से 8 घटाएंगे 7 और यहाँ पे 2 बच जाएंगे, 2 में से यानी 273 माइनस के बचेंगे इक्वल टू 0। तो जो कंडीशन जो सिचुएशन दी गई थी उनको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया है। जहाँ पे x क्या डिनोट कर रहा है, वेयर, तो x हमने क्या माना था, ये जो x माना था रोहन्स प्रेजेंट एज, वेयर x इज प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है
ये ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कुछ स्पीड से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है एक ट्रेन। तो कंडीशन दी रही है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, जब एक ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाता है तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो वह 3 घंटे का ज़्यादा समय लेती है समान दूरी तय करने में। तो हमें वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। तो जो चीज़ फाइंड करनी है उसी को सपोज कर लेंगे यहाँ पे। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, यहाँ पे x मान लेंगे, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे यू ले सकते हैं, x ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे x मान के चलेंगे, x किलोमीटर पर आवर, ये ट्रेन की स्पीड हो गई। ठीक है, अब ट्रेन कोई डिस्टेंस कवर कर रही है 480 किलोमीटर कुछ स्पीड से। अब कंडीशन दे रही है जब ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है, वैन स्पीड ऑफ द ट्रेन रिड्यूस, यानी कम हो जाती है कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो कुछ जो प्रेजेंट स्पीड थी उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 8, ये उसकी स्पीड बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि अब जब ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है तो 3 घंटे का ज़्यादा समय लेती है, यानी यहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है हमें कि पहले जो डिस्टेंस कवर की जा रही थी और जो बाद में डिस्टेंस कवर की जा रही है स्पीड, उसी स्पीड से, तो उनके बीच का डिफरेंस 3 घंटे का आ रहा है। तो हम यहाँ पे टाइम का डिफरेंस ले सकते हैं, यानी जो पहले ट्रेन ने हम जानते हैं पहले कि टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस फॉर्मूले से हम टाइम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जब वैन x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जब ट्रेन ट्रेवल करती है तो कितना टाइम लिया जाता है, तो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है और x किलोमीटर से, तो इतना टाइम यहाँ पे इतना समय आ रहा है। एंड यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेन टाइम लेगी, वो इतना टाइम होगा। और जब स्पीड रिड्यूस कर दी गई है एंड x-8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो ट्रेन टाइम लेगी, वो टाइम हो जाएगा 480 अपॉन x-8 आवर्स। अब यहाँ पे देखो, पहले जो ट्रेन टाइम ले रही थी बाद में जो ट्रेन टाइम ले रही, उनके बीच का डिफरेंस 3 घंटे क्वेश्चन में बताया गया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे लिख सकते हैं 480 अपॉन x-480 अपॉन x-8 इक्वल टू 3 आवर से आवर कट जाएंगे। तो यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा x इंटू x-8, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, x-8 माइनस 480 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 3। तो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 400x माइनस के 408 मल्टीप्लाई 8 माइनस के 480x, और ये इस तरफ डिवाइड में तो इस तरफ मल्टीप्लाई में पहुंच जाएंगे 3x माइनस के 8। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 3 से इस तरफ सब में डिवाइड हो रहा है, तो 3 से यहाँ पे कॉमन है, 3 यहाँ से डिवाइड कर लेंगे, 3 से 8 कट जाएंगे,
यहाँ पे 160 आ जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पे भी 160 आ जाएंगे और यहाँ पे भी 160 आ जाएंगे। इसलिए काट लिया थी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे 160x, यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 8 जा 128 और यहाँ पे माइनस के 160x इक्वल टू, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर लेंगे x² और माइनस के 8x। यहाँ पे 160 से x कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसको इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम इस प्रकार लिख सकते हैं x² माइनस के 8x और इस तरफ प्लस के 1280 इक्वल टू 0। तो एक जो सिचुएशन दी गई थी उसको हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है। यहाँ पे x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे x रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड ऑफ ट्रेन। तो वेयर x इज स्पीड ऑफ ट्रेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा आपको? हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।